ब्यूटीफुल एंड हैंडसम स्टूडेंट, मैं अहमथाबर आप सभी लोगों का अपने चैनल पर वेलकम करता हूं और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिले। ठीक है, और जो प्रीवियस वाला जो हमारा टॉपिक था वह था माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। प्लास्टिड, ये चलिए तो इसकी डिस्कवरी देखते हैं कि इसकी जो है डिस्कवरी किसने किया था। जो हमारा ट्रेंड रहा है डिस्कवरी से चलते हैं, जो हमारा हिस्ट्री हिस्ट्री के अंतर्गत ये हमारा आता है डिस्कवरी। ठीक है, तो डिस्कवरी सबसे पहले इसको खोजा था आपका जिन्होंने लिविंग सेल की खोज किया था, एंड तो एंटनी वान ने खोजा था। एंटनी वान लुइनहाक ने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी किया था। ये हो गया पहले साइंटिस्ट। सेकेंड साइंटिस्ट आपके हो जाएंगे अर्नेस्ट हिकल। इन्होंने प्लास्टिड नाम दिया था, प्लास्टिड को प्लास्टिड नाम दिया था अर्नेस्ट हिकल। और तीसरे हमारे साइंटिस्ट आते हैं आपके सिंपर। इन्होंने टर्म यूज किया था, टर्म यूज प्लास्टिड। फर्स्ट टाइम इन्होंने ही क्या किया था, जो प्लास्टिक टर्म था इसको क्या किया था, यूज किया था। तो ये हो गई अपनी डिस्कवरी। अब आइए चलते देखते हैं कहाँ पर यह पाया जाता है, लोकेशन। कक्षा 10 के लड़के बड़ा शरारती है यार, हमेशा जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मजा तो आता है लेकिन यार थोड़ा सा पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाती है। चलिए लोकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ यह पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक्स जैसा हम लोग जानते हैं, नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में आपका कौन आते हैं, प्लांट आता है। प्लांट के अंदर पाया जाता है, बाकी किसी के अंदर नहीं पाया जाता। जैसे कवक हो गया, सिर्फ फंगस बोलते हैं। एनिमल के अंदर केवल एक में पाया जाता है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा जरूर से। यूलिना, इसके पहले हम लोगों ने देखा था जब हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में, तो वहां हमने देखा था इसको थोड़ा सा। यूलिना यहाँ पर क्या होता है, पाया जाता है। तो एनिमल में एक ही क्या है आपका एक्सेप्शन है, यूलिना। तो ये हो गया इसका लोकेशन, कहाँ कहाँ यह पाया जाता है। ठीक, तो तीसरा जो हमारा हमारा रहेगा आपका टाइप्स, देख लेते हैं। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, रंग थोड़ा दूसरा ले लिया जाए, पेन। टाइप्स, ये हो जाएगा। तो टाइप्स, ठीक है, तो जैसे कि इसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो बालों के आधार पर कर सकते हैं, किसी के बड़े बाल किसी के छोटे बाल, और रंग के आधार पर कर सकते हैं। उसी तरह जो प्लास्टिड होता है इसको हम रंग के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ कलर। ठीक, कलर के आधार पर हम इसको बांटते हैं। तो कलर के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। यह पौधे में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। बहरहाल इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। यह हरा रंग का होता है, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। ये ग्रीन को छोड़कर बाकी जितने भी रंग रहेंगे सारे आ जाएंगे, जैसे नीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा, पीला हो जाएगा, सारे आ जाएंगे। ठीक, ये हो जाएगा। तो ग्रीन को छोड़कर बाकी सारे आ जाएंगे क्रोमोप्लास्ट में। लिख देते हैं यहाँ पर, एक्सक्लूडेड ओनली ग्रीन कलर। ठीक,
ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी सारे आ जाएंगे। तीसरा आपका हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ठीक, ये कलर लेस होता है। मतलब जब जहाँ पर ये उपस्थित रहेगा पौधे के उस भाग में कलर नहीं आएगा, जैसे आपका रूट हो जाएगा, वहाँ पर क्या होता है, कलर लेस होता है। ठीक, ये हो जाएगा। तो चलिए आइए पहले के बारे में हम लोग देखते हैं। जो हमारा होता है वह क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक, ये हो जाएगा। ये हमारा एक प्रकार क्या है, प्लास्टिड है, जो प्लांट को हरे अ, भाग में पाया जाता है या फिर पौधों को हरा रंग प्रदान करता है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो जितने भी पौधे हरे दिखाई देते हैं ना, तो वो क्लोरोफिल के कारण होती है। और क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, आपका क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसमें आपका पिगमेंट जो रहेगा ना, क्लोरोफिल रहेगा। पिगमेंट मतलब जिसकी वजह से यह क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो जनरली यही पाया जाता है, 90% के ऊपर आपका यही पाया जाएगा, क्लोरोफिल ही पाया जाएगा। और फिर क्लोरोफिल आपका A B C D 4 प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में हमको उतना नहीं पढ़ना है अभी। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां क्या होती हैं, हरी दिखाई देती है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत कैरोटीनॉइड्स भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ये होता है। ये दोनों पिगमेंट पाए जाते हैं। पिगमेंट मतलब जिसके वजह से पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, उसी को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। उनका काम केवल एक ही होता है, वो जो सन से आने वाली लाइट होती है उसको कैप्चर करने का काम करती है। एक निश्चित वेवलेंथ की लाइट क्या करती है, कैप्चर करती है। 300 से हम लिख दे रहे हैं, 380 से लेके आपका 700 तक, 700 नैनोमीटर तक। जैसे हमारे मोबाइल में होता है ना, एंटीना लगा होता है, 2G 3G 4G 5G का एंटीना लगा होता है। ये भी हमारे क्या होते हैं, एक तरह से एंटीना की तरह ही कार्य करते हैं। ठीक, तो जो क्लोरोफिल आएगा वो इस टाइप की जो लाइट आएगा सन से, उसी को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। इसके नीचे और इसके ऊपर 700 को कैप्चर नहीं करेगा। ठीक, ये हो जाएगा। इसमें जो एंटीना होता है ये होता है आपका क्लोरोफिल, और ये होता है, और इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सेकेंड आपका हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। राइटिंग यार ठीक ठाक बन नहीं रहा है, राइटिंग रहता तो ठीक ठाक रहता यार, मजा आता। चलिए कोई बात नहीं, ट्राई कर रहे हैं। तो ये जो होता है हरे रंग के छोड़कर बाकी जितने भी पौधे में रंग दिखाई देते हैं, इसी की वजह से दिखाई देते हैं। ठीक, और इसमें जो आपका पिगमेंट होता है, पिगमेंट आपका हो जाएगा जैंथोफिल। ये सब केमिकल कंपाउंड होते हैं, काफी विशाल सा स्ट्रक्चर होता है इसका। कैरोटीन होता है इसमें। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इसकी वजह से मतलब इसमें जो भी रहेगा आपका, जैसे कि आपका रेड कलर आ जाएगा, जितने भी हरे रंग के छोड़कर बाकी जितने भी रंग आते हैं सारे हो जाएंगे। ऑरेंज हो जाएगा, येलो कलर आ जाएगा। तो ये सब सारे कलर होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत। ठीक, थर्ड आपका हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हम जैसा कि हम पहले ही पढ़ते हैं कि क्या होता है, कलर लेस होते हैं। जैसे आपका रूट हो जाएगा, ठीक, जैसे आपका फल वगैरह हो गया, फ्रूट वगैरह हो गए, जो अंदर का पार्ट होता है क्या होता है, कलर लेस होता है। ठीक, ये तो जो भी प्लांट का कलर लेस हिस्सा होता है उसको हम ल्यूकोप्लास्ट के अंतर्गत रखते हैं। एनसीईआरटी इसको हम जो है कि फर्दर 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका हो जाएगा एमाइलो, ठीक है, ये हो जाएगा एमाइलोप्लास्ट। इसमें आपके आ जाएंगे स्टार्च आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, स्टार्च। जैसे आपका जो पोटैटो हो गया, उसके अंदर जो स्टोर रहता है वो क्या रहता है, एमाइलोप्लास्ट के रूप में स्टोर रहता है, उसको क्या बोलेंगे, एमाइलोप्लास्ट बोलेंगे। सेकंड आपका हो जाएगा प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट सब सारे सब स्टोरेज का काम करते हैं, ऑल वर्क एज स्टोरेज, जो भी आपका ल्यूकोप्लास्ट में आएंगे। प्रोटीनोप्लास्ट में जैसे कि जो भी आएगा, मतलब यह उनमें पाया जाएगा जहाँ पर प्रोटीन वगैरह होता है। ठीक, इस वजह से इसको क्या कहा गया है, प्रोटीनोप्लास्ट, मतलब उसमें प्रोटीन स्टोर रहेगा। स्ट्रक्चर ये भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है।
इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डीएनए, आरएनए, राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, खूबसूरत सा स्ट्रक्चर, एकदम बेस्ट सा स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरह से। आप लोग कहेंगे क्या अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाया सर आपने। कमेंट वमेंट भी आप लोग करते रहिएगा, मज़ा आता है कमेंट पढ़ने में। रंग बिरंगे, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आउटर हो जाएगा, ये हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक, कुछ इसमें हम डिस्क लाइक संरचना बना दे रहे हैं कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा, इसमें कुछ ये आपका हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हो, इसका जो बाहरी पार्ट होता है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, आउटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, इनर हो जाएगा, इनर, आउटर हो जाएगा, इनर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा डीएनए, ये आपका हो जाएगा आरएनए। ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। सब पेन चेंज कर लेते हैं, ये आपका होता है मैट्रिक्स। ठीक, जिसमें जो हमारे डीएनए, आरएनए, ये आपका राइबोसोम हो जाएगा, इसको आप लिख देते हैं राइबोसोम, जिसमें आपका डीएनए, आरएनए, ग्रेना पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स में कुछ एंजाइम वगैरह भी उपस्थित होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आइए क्या इसका जो ये सब देख रहे हैं ना, इसके अलावा इसमें कुछ इस तरह से संरचना पाई जाती है, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये जो आप एक देख रहे हैं ना, ये एक केवल हम इसको बना रहे हैं, इसको हम थैलाकोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलाकोइड बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, थैलाकोइड, ये भी क्या है, थैलाकोइड, ये भी थैलाकोइड, ये भी थैलाकोइड, ये भी थैलाकोइड। तो ओवरऑल थैलाकोइड की जगह समूह होता है, एक को हम नीचे लिख रहे हैं, ये ओवरऑल, ओवरऑल आपका हो जाएगा ग्रेनम हो जाएगा। ठीक, थैलाकोइड के समूह को ग्रेनम बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ थैलाकोइड फॉर्म ग्रेनम। एक ग्रेनम में आपका 25 से 50 थैलाकोइड उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा जब ग्रेनम का समूह हो जाता है, जैसे ये आपका हो जाएगा ग्रेनम, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेनम हो जाएगा। नीचे हम लिखते हैं ग्रुप ऑफ, अरे यार ये गलत हो जाएगा क्या, GRA इज कॉल्ड, ग्रेना कहेंगे उसके। ठीक, एक थैलाकोइड में एक ग्रेना उपस्थित होता है, मतलब वो सॉरी, मतलब एक क्लोरोप्लास्ट में। ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का है, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ओवरऑल एक क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रेना उपस्थित होता है, और एक ग्रेना के अंतर्गत आपका 40 से 60 ग्रेनम आते हैं। ठीक है, ये आपका होगा, ये स्ट्रक्चर होगा इसका आपका। फिर इसके बाद जो मैट्रिक्स में होता है, इसमें डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, इसके अलावा कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। यहाँ पर लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन होता है, जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो उसके दरमियान एक रिएक्शन होता है जिसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, जो लाइट की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, यहाँ पर डार्क रिएक्शन होता है। इसके अलावा जो थैलेकोइड होता है ना, इस पर आपका लाइट रिएक्शन होता है। ये बात आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिए कि थैलेकोइड पर आपका लाइट रिएक्शन होता है, जबकि हमारा मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, ये इतना पार्ट पार्ट हो गया। इसके अलावा आपका थैलेकोइड पर पाया जाता है क्वांटासोम पाया जाता है। ठीक, क्वांटासोम में आपका उपस्थित रहते हैं क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो लाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन वगैरह देख लिया जाए क्या। चलिए, जो थोड़ा बहुत पार्ट रहेगा जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ से हम कवर कर लेंगे। फंक्शन वगैरह हम देख लेते हैं, ये किस में फंक्शन करता है। चलिए कंपोजिशन देख लेते हैं ना।
कंपोजिशन। आखिर में जो ट्रेंड हम फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। कंपोजिशन आपका क्या होता है, इसका क्लोरोप्लास्ट भी जो आपका होता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और वो भी प्रीवियस माइटोकॉन्ड्रिया की तरह या फिर हम जैसा हमने पीछे पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन की तरह, इसका भी जो मेम्ब्रेन होता है वो बना होता है प्रोटीन द्वारा बना होता है। प्रोटीन हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा, ठीक। इसके मेम्ब्रेन में यही सब क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, इन्हीं द्वारा इसका मेम्ब्रेन बनता है। इसके अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं, ओवरऑल हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर ली जाए तो इसमें आपका डीएनए होता है, आरएनए भी होता है, और क्या हो गया आपका डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट भी आप ले लीजिए इसमें, ठीक। ये सब सारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मतलब ये सब सारे कंपोनेंट क्या होते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो ये हो गया इसका कंपोजिशन। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वह फंक्शन है। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक। क्योंकि हमने स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या करते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं इसका। तो दूसरा हो गया लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन होता है, असल में ये सब दोनों भाग फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट होते हैं। जब कभी हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे डार्क रिएक्शन किस तरह से होता है, कौन से एंजाइम उसमें हेल्प करते हैं, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है और किस तरह होता है, कौन कौन से एंजाइम वहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये सब सारा बस आप जान लीजिए कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन मैट्रिक्स में होता है, लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड पर होता है। ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब हमारा फोटोसिंथेसिस होता है तब, ये जनरली रात के टाइम हो, मतलब दिन के टाइम होता है फोटोसिंथेसिस। क्या करता है यह, CO2 क्या करता है, यूज करता है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। जब फोटोसिंथेसिस यूज करेगा तो जो हमारा वायु प्रदूषण होता है वह क्या होता है, कम होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, कम होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें अधिक से अधिक प्लांट लगाने चाहिए, जिस वजह से हमारा जो वायु प्रदूषण वो कम हो जाए। चौथा पॉइंट ये होता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ऑक्सीजन गैस रिलीजेस इन फोटोसिंथेसिस। इस वजह से कहा जाता है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। ऊपर से खुद कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, अपना क्या कर रहा है, भोजन का निर्माण कर रहा है। वो उसी तरह आपका जब भोजन का निर्माण करता है तो ऑक्सीजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है, जिस वजह से हम लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। ये आपका 4 पॉइंट हो जाएगा, सफिशिएंट है इतना। इसके अलावा इसको हम कहते हैं, थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, किचन ऑफ द सेल। प्लांट के केस में हम क्या कहेंगे, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, यहीं पर आपका फूड, ग्लूकोज जिसे हम बोलते हैं, C6H12O6 क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल, जहाँ पर आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह प्लांट के केस में होता है। तो वहाँ से ग्लूकोज का निर्माण होगा, फिर यहाँ से ग्लूकोज कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, फिर वहाँ से क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा, ये तक ग्लूकोज बनेगा, फिर वहाँ से इससे ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये था इसका फंक्शन। तो ये थोड़ा सा हम एनसीईआरटी को देख लेते हैं, एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा गया है। ये थोड़ा सा आपका हम इधर देख लेते हैं। ये देखिए प्लास्टिड, प्लास्टिड देखिए पाया जाता है ऑल प्लांट में, एंड यूग्लिनोइड्स मतलब जो यूग्लिना होता है उसमें पाया जाता है, ठीक। देखिए पिगमेंट के आधार पर इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा और ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्लोरोप्लास्ट कंटेंट आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, कैटिनोइड्स हो जाएगा अपने, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, सनलाइट आ रही है, उसको कैप्चर करने के लिए क्या होता है, इनके पास क्लोरोफिल होता है।
जैसे हमारे घर में एंटीना होता है, किसके लिए हो जाएगा? टेलीविज़न के लिए। हमारे मोबाइल में एंटीना लगा होता है जो 4G का पकड़ेगा, 3G का पकड़ेगा, 5G पकड़ेगा। जिसमें 5G का नहीं रहेगा वो 5G का रेडिएशन नहीं पकड़ पाएगा। उस तरह यहाँ पर भी होता है। तो जो लाइट आता है उसको पकड़ने के लिए कुछ सिस्टम होता है, जिसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, जो हरे रंग का होता है। और मैक्सिमम प्लांट में आप देखेंगे यही पाया जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक? ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट, केराटिनोइड्स पिगमेंट होता है, लाइक कैरोटीन, देखिए कैरोटीन पाया जाएगा, ज़ैंथोफिल पाया जाएगा एंड अदर पिगमेंट जो होता है वह प्रेजेंट होता है। दिस गिव द पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर द येलो कलर, देखिए क्या देते हैं? प्लांट को येलो कलर देते हैं, ऑरेंज कलर या फिर रेड कलर प्रोवाइड कराते हैं, अदर देन ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के अलावा जितने भी रंग होते हैं वह सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से दिखाई देते हैं। ठीक? द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस, ये कलरलेस होता है। प्लास्टिक जो होता है शेप एंड द साइज के हो गए एंड स्टोरेज क्या होते हैं? देखिए यहाँ क्या जनरली ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं। प्लांट के उस भाग में पाए जाएंगे जो कलरलेस होते हैं, जैसे एमाइलो प्लास्ट हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? स्टोरेज करता है, स्टार्च से कार्बोहाइड्रेट करते हैं। देखिए इलाइयोप्लास्ट, इसके बारे में हम आपको बताया था कि क्या करता है? ऑयल का स्टोर करता है, ऑयल एंड फैट। लिपिड का क्या करेगा? स्टोर करेगा। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया गया है। ठीक, ये हो जाएगा। इल्यूरोप्लास्ट, ये क्या करता है? यह प्रोटीन का स्टोर करता है, जो हमको बताया था ना, प्रोटीनोप्लास्ट, असल में इसका दूसरा नाम ये भी होता है। ठीक है, तो ये सब सारा जो भी प्लांट में पाया जाता है, जो है कि ये पौधे के स्टोरेज के टाइप के होते हैं या फिर स्टोरेज के जैसा वर्क करते हैं। ठीक, ये सब ल्यूकोप्लास्ट उसी जगह पाया जाएगा आपका। अगला पॉइंट हमारा है, देखिए लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, इससे ऊपर कुछ फर्जी अच्छा नहीं दिया हुआ है आपका। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट स्टार्ट आल्सो डबल मेम्ब्रेन, देखिए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। टू, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसमें क्या होता है? स्ट्रोमा पाया जाता है जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लेंटेड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड थैलेक्वाइड। ठीक, इसमें जो कुछ इस तरह से रचना पाए थे ये, इसको क्या बोलते हैं? थैलेक्वाइड बोलते हैं। प्रेजेंट इन स्टोमा, देखिए स्टोमा आर अरेंज इन स्टैक लाइक द पिल्स ऑफ द क्वाइंस कॉल्ड ग्रेना, उसको हम ग्रेना बोलते हैं। आर द, ये ये हो जाएगा। ये लेमेलाई, स्ट्रोमा लेमेलाई बोलते हैं। जैसे हम आपको बताया नहीं, ये आपका हो जाएगा थैलेक्वाइड हो जाएगा। इसके समूह को क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे। ओवरऑल अगर हम पूरे एक क्लोरोप्लास्ट में देखें, सारे को हम क्या बोलेंगे? ग्रेना बोलते हैं। जब एक ग्रेनम दूसरे गिनम द्वारा जिससे अटैच होते हैं इस तरह द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं? लेमेलाई बोलते हैं। ये लेमेलाई कहते हैं। ठीक है, ये एक थैलेक्वाइड से दूसरे थैलेक्वाइड द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। देखिए ये कनेक्टिंग द थैलेक्वाइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेना, अलग अलग ग्रेनम द्वारा क्या कनेक्ट रहते हैं। देखिए ये जो हमारा स्ट्रोमा होता है, अब क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्या होता है? एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। प्रोटीन के लिए क्या होगा? इट आल्सो कंटेन द स्मॉल डबल मेम्ब्रेनस सर्कुलर डीएनए हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। अच्छा हाँ, फंक्शन में आपका ये हो जाएगा कि यह कुछ हद तक प्रोटीन का क्या करता है? सिंथेसिस करता है। ठीक, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है? राइबोसोम पाया जा रहा है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर द प्रेजेंस इन थैलेक्वाइड्स, देखिए क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? थैलेक्वाइड्स में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, 70 एस का होता है, देन द साइटोप्लाज्मिक ठीक है, ये मतलब ये इसमें 70 एस का प्रकार का पाया जाता है। 80 एस का प्रकार आपका उसमें पाया जाता है ना, आपका साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ओवरऑल ये था हमारा क्लोरोप्लास्ट या फिर कह सकते हैं प्लास्टिड के बारे में। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जिसको हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है? खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है और खुद का क्या होता है? राइबोसोम होता है। इस वजह से जो फोटोसिंथेसिस में हमें चाहिए वो तुरंत अपने के यहाँ सिंथेसिस कर लेता है, तुरंत निर्माण कर लेता है, वह केंद्र के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। थोड़ा सा आपको हम स्ट्रक्चर वगैरह दिखा देते हैं। ये देखिए जो हमने कैरोटीन पढ़ा था ना, इसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह से है।
बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, देखिए कितना जटिल प्रकार के स्ट्रक्चर वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। केवल हम पढ़ लेते हैं लेकिन इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में बहुत कठिन टाइप का होता है। ये आप देख रहे हैं क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, C2, ये डिफरेंट तरह के क्या होते हैं क्लोरोफिल होते हैं। इतने बड़े-बड़े क्या होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं। थोड़ा-सा आप लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। एटलीस्ट ये पता चलेगा कि नहीं स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये इसमें पॉइंट होते हैं। देखिए ये आपको कैरोटीन का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ज़ैंथोफिल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये हो गया। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? सब आपका क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ज़ैंथोफिल वगैरह ये कैरोटीन, ठीक। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।